दोस्तों, आज हमारे देश भारत में लगभग 14% मुसलमान आबादी रहती है और अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि हमारे देश में हमेशा से मुसलमान नहीं रहते थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब से हुई, तो भारत में आने वाला सबसे पहला मुसलमान था कौन, और कौन था वो जिसके जरिए भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ी और लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस वीडियो में इसी बात का चर्चा करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो भारत में पहले भी मुसलमान व्यापार के लिए आते थे। अरब के लोग भारत से काफी मिर्च और मसाले का व्यापार करते थे। अरब के मुसलमान नमाज के पाबंद थे, इसलिए केरल के राजा भीम द्वितीय ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केरल में चूड़ामन जामा मस्जिद बनवाई, जिसके लिए अरब के लोगों ने पैसा दिया। लेकिन उस वक्त लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही अपना मकसद रखते थे। कई इस्लामिक धर्म गुरु भी भारत आए और इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन उसका मकसद कोई भी जंग करना या भारत में अपनी सत्ता जमाना नहीं था। भारत में आने वाला सबसे आक्रमणकारी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो 694 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुआ। सिर्फ 5 साल के उम्र में उसके बाप की मौत हो गई थी, जिसके वजह से ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना कर सका। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बचपन से बड़ा होशियार और चालाक इंसान था। साथ ही साथ वह खूबसूरत भी बहुत था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था, इसलिए बहुत ही कम उम्र यानी 17 साल के उम्र में फौज में भर्ती हो गया था और काबिल होनहार सिपाही साबित हुआ। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे देश भारत में सिंध राज्य हुआ करता था, जो पाकिस्तान में मौजूद है। सिंध पर राजा दाहिर और उसका भाई दासिया दोनों आधे आधे शासन करते थे। इन दोनों भाइयों में लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों के कहने पर अपनी सगी बहन लाडली से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का कहना था कि वो बड़ी किस्मत वाली है, जो भी उससे शादी करेगा वो इस राज्य पर शासन करेगा। जब इस बात की जानकारी राजा दासिया को हुई तो वो बहुत नाराज हुआ और उसने राजा दाहिर पर हमला करने का फैसला ले लिया। जब तक राजा दासिया राजा दाहिर पर हमला करता, उसे अचानक चेचक की बीमारी हो गई और इसी बीमारी के कारण उसकी मौत भी हो गई। राजा दाहिर बड़े अकड़ और घमंड के साथ शासन करने लगा, क्योंकि उसका पूरा सिंध पर अकेला का कब्जा हो गया और उसने अपने पंडितों पर और ज्यादा विश्वास कर लिया। राजा दाहिर एक जालिम और कट्टर दिल वाला इंसान था। वो अपनी जनता पर बहुत जुल्म करता था और सारी जनता उसके जुल्म सितम से बड़े परेशान थी। इसी दौरान श्रीलंका के गवर्नर ने इराक के गवर्नर को बहुत सारे तोहफे देने के लिए एक जहाज रवाना किया। उस जहाज में कुछ औरतें और आदमी हज के लिए भी गए। जब ये जहाज सिंध की तरफ से निकला, तब लुटेरों ने बंदरगाह पर इसे लूट लिया और इसमें सवार सभी लोगों को मार डाला। इस जहाज के एक इंसान बच गया, जो किसी तरह भागकर इराक के गवर्नर के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त बहुत ही जंगी मामले में लगा हुआ था, इसीलिए उसने इस मामले को खत के जरिए निपटाना बेहतर समझा और उसने राजा दाहिर को खत लिखा और कहा हमारे हुए नुकसान का भरपाई करे और लुटेरों को उनके किए की सजा दे। लेकिन राजा दाहिर ने खत पढ़कर ऐसा नहीं किया और उन लुटेरों को सजा देने से इनकार कर दिया। राजा दाहिर के इस रवैये से इराक के खलीफा बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने भारत पर हमला करने का फैसला ले लिया। अब ये बात है 1712 ईस्वी की, जब मुसलमानों ने भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण किया। उससे पहले सारी आक्रमण नाकाम रहे और आक्रमण करने वाला यही इंसान था मोहम्मद बिन कासिम, जिसके अंडर में अरबों ने पहली बार भारत पर जीत हासिल की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने फौज लेकर भारत पर चढ़ाई की तो राजा दाहिर की फौज मोहम्मद बिन कासिम के आगे बहुत जल्दी घुटने टेक दी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को किले का रास्ता बताने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि खुद राजा दाहिर की पत्नी का हाथ था और इसी वजह से बहुत आसानी से जल्दी किले में घुस गया। मोहम्मद बिन कासिम के तलवारबाजी के आगे राजा दाहिर की सेना कुछ न कर सकी। उसने हार मान ली। जल्दी राजा दाहिर भी मोहम्मद बिन कासिम के हाथों मारा गया। राजा दाहिर के रियासत जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दूसरे हिस्सों पर भी हमले किए और उन्हें भी जीत लिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया जब
सारे सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना शासन बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 4 साल तक सिंध पर शासन किया। सिंध के गद्दी संभालते ही मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले ऐलान किया कि जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो इस्लाम कबूल करे और जो लोग अपने पहले मजहब पर रहना चाहते हैं उन्हें पूरी आज़ादी है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। सभी को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने की छूट दी गई। मोहम्मद बिन कासिम गरीबों और अमीरों के साथ भी भेदभाव नहीं करता था। वो सबसे एक जैसे तरीके से मिलता था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर है। उसका अंदाज बहुत मीठा था। उसका बात करने का तरीका बड़ा प्यार भरा था और उसका अंदाज ही उन्हें लोगों के बीच खास बनाता था। सभी जनता बड़े खुश थी और शासन ठीक ठाक चल रहा था। और कहते हैं वक्त किसी का दोस्त नहीं है और वह कब मिजाज बदल दे कोई नहीं समझ सकता। अभी इस बात का अंदाजा मोहम्मद बिन कासिम के दर्दनाक मौत के बारे में जानकर लग जाएगा। वो इंसान जिसके आगे बड़ी बड़ी फौजें हार मान रही थी, भारत के सिंध पर हमला करके उस पर जीत हासिल करके अपना झंडा लहरा चुका था। इतनी कम उम्र में वो मौत के सामने हार मान जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि मोहम्मद बिन कासिम का मौत सिर्फ 20 साल के उम्र में हो गई और उसकी मौत कोई हादसा नहीं और न ही वह किसी लड़ाई में मारा गया, बल्कि उसकी मौत उसके अपने हुक्मरानों द्वारा दी गई मौत थी। वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम के मौत के बारे में इतिहासकार कई बातें बताते हैं, लेकिन जो एक बात सबसे ज्यादा मशहूर है वो ये है कि 1714 ईस्वी में इराक के खलीफा हजाज बिन यूसुफ की मौत हो गई थी और उसके जगह पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक गद्दी पर बैठा तो उसने हजाज बिन यूसुफ के करीबी सरदारों और सिपेहदलार और रिश्तेदारों सभी को खत्म करना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम भी पुराने खलीफा का खास आदमी था। रिश्ते में मोहम्मद बिन कासिम खलीफा का भतीजा और दामाद भी था। इसीलिए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत से इराक बुलाया। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम इराक पहुंचा उसे फौरन कैद कर लिया गया और कैद में ही इतने जुल्म किए गए कि उसकी मौत हो गई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक पहले के खलीफा हजाज बिन यूसुफ से नफरत करता था और इस तरह उसने उसके रिश्तेदारों और करीबियों को और खास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम को मारकर अपनी नफरत की आग निकाली। तो ये है हिंदुस्तान पर पहले कामयाब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।